हेलो गाइस, वेलकम टू द डब्ल्यूटीज चैनल। आज हम आपको मूवी एक्सप्लेन करेंगे बीस्टली। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम कायल होता है। कायल एक न्यूज़ एंकर का बेटा होता है। अब जैसे कि कायल एक अमीर इंसान का बेटा था और बहुत गुड लुकिंग भी था, इस वजह से कायल बहुत ही ज़्यादा प्राउडी और बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश होता है। कायल अपने स्कूल के इलेक्शन जीतकर कमेटी प्रेसिडेंट बन जाता है। स्कूल का प्रेसिडेंट बन के कायल वहां पर स्पीच दे रहा होता है, लेकिन वो उन लोगों को बहुत बुली कर रहा होता है जो कि बिल्कुल भी खूबसूरत और गुड लुकिंग नहीं होते। उनमें एक लड़की भी शामिल थी जिसका नाम केंड्रा होता है। केंड्रा कोई आम लड़की नहीं थी, दरअसल वो एक विच थी जो फॉरेस्ट को छोड़कर यहाँ आई थी नॉर्मल बच्चों की तरह स्टडी करने के लिए। लेकिन कायल नहीं जानता था वो एक विच है। स्पीच देने के बाद जब कायल बाहर आता है तब वो देखता है कि केंड्रा ने उसकी पोस्टर्स खराब कर दी है। कायल जब केंड्रा के पास आकर पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तब केंड्रा लिंडा नाम की एक लड़की से कायल को इंट्रोड्यूस करवाती है। दरअसल लिंडा कायल के साथ ही पढ़ती है और वो कायल को बहुत पसंद भी करती है। कायल तब लिंडा को देखता है। दरअसल 3 साल में पहली बार कायल ने लिंडा को नोटिस किया होता है। दूसरे दिन कायल केंड्रा से बहुत माफ़ी मांगता है क्योंकि उस दिन उसने उसे बुरा भला कहा था और अपनी पार्टी में इनवाइट भी करता है। तभी केंड्रा कायल को सेकेंड चांस देते हुए उसकी पार्टी में चली जाती है, लेकिन कायल सुधरा नहीं था। ये भी उसकी एक ट्रिक थी केंड्रा को सबके सामने शर्मिंदा करने की। कायल केंड्रा को सबके सामने बहुत बुरा भला कह देता है, लेकिन केंड्रा विच थी, वो कायल को कर्स्ड कर देती है और इसके बाद कायल को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो आधी बेहोशी की हालत में अपने घर चला जाता है। उसके बाद वहाँ पर केंड्रा आती है। वो कायल से कहती है कि मैंने तुम्हें कर्स्ड किया है, जिस वजह से कायल एक अजीब से इंसान में बदल चुका है। उसके मुंह में बहुत सारे टैटू होते हैं और बहुत ज़्यादा स्कार्स होते हैं, जिससे वो बहुत ज़्यादा हॉरर और अगली लुक लग रहा था। इन शॉर्ट में कहा जाए तो वो बहुत ही बदसूरत हो गया था, जिसे कोई भी ना देखना चाहे। विच कहती है कि अगले स्प्रिंग से पहले अगर किसी लड़की ने तुम्हें ये ना कहा हो कि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो और मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो तुम हमेशा के लिए ऐसे ही अगली बन के रह जाओगे। और अगर किसी लड़की ने तुमसे प्यार कर लिया तुम्हारे इस लुक पर, तो तुम पहले की तरह ठीक हो जाओगे। इसके बाद कायल के फादर जब घर पर आते हैं तब वो अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं और वो जल्दी से अपने बेटे को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। लेकिन डॉक्टर के पास भी इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं था। कायल के फादर कहते हैं कि मैं कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, जितने भी पैसे लगेंगे मैं लगाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने बेटे की ऐसी शक्ल नहीं देख सकता। ये सुनकर कायल गुस्से में बाहर आ जाता है। कायल अपने फादर से बहुत ही नाराज़ होता है क्योंकि उसके फादर ने कहा था कि वो कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार है, और कोई भी रिस्क लेने का मतलब ये होता है कि अगर इसमें कायल की जान भी चली जाए तो उसके फादर को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस बात से कायल बहुत ही अपसेट था। फिर उसके फादर उसे सिटी से दूर एक प्राइवेट हाउस में शिफ्ट कर देते हैं। कायल की देखभाल करने के लिए वहाँ पर एक मेड को हायर किया जाता है। अब इस मुश्किल टाइम में कायल के फादर ने उसे बिल्कुल अकेला छोड़ दिया था, और वो भी इतनी दूर। और अब कायल को अकेले ही इस मुश्किल सिचुएशन से लड़ना होगा, जो कि उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। वो खुद को काफ़ी अकेला फील करता है। उसके पास कोई नहीं था जो उसके दिल की बात सुन सकता। एक दिन कायल के घर में कोई नॉक करता है और कायल जब दरवाज़ा खोलने जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर उसका ब्लाइंड ट्यूटर होता है, जिसे उसके फादर ने ही हायर किया होता है कायल के लिए। उस दिन कायल अपनी मेड से पहली बार बहुत अच्छी तरीके से बात करता है। तब उसे ये पता चलता है कि उसकी मेड को ग्रीन कार्ड नहीं मिलने की वजह से अपनी फैमिली को छोड़कर यहाँ शिफ्ट होना पड़ा है। उसके बाद कायल एक पार्टी में जाकर केंड्रा से मिलता है और वो उसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ इस कर्ज को मुझ पर से ख़त्म कर दो, और बहुत माफ़ी मांगता है कि प्लीज़ मुझे ठीक कर दो। लेकिन वो विच यानी केंड्रा कहती है कि ये कर्ज तुम पर से ख़त्म नहीं होगा जब तक तुम किसी लड़की को पसंद ना आ जाओ, यानी कोई लड़की तुमसे प्यार करने लगेगी तब तुम्हारा कर्ज ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ के कायल अपनी गर्लफ्रेंड को अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ देखता है। ये देखकर उसे काफ़ी दुख होता है। तभी उसी वक्त उसकी क्लासमेट लिंडा वहाँ पे आ जाती है, लेकिन वो कायल को पहचान नहीं पाती।
और उसी के आगे वो काइल का दुख जाहिर करती है। अब लिंडा की ये बात काइल को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए वो लिंडा की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। अब इसके बाद काइल लिंडा को फॉलो करने लगता है। वो उसकी छोटी सी छोटी बात, बड़ी सी बड़ी बात पर भी नज़र रखने लगता है और उसकी वजह से काफ़ी खुश भी रहने लगता है। अब ऐसे ही एक दिन वो लिंडा को फॉलो कर रहा होता है, तब वो देखता है कि लिंडा अपने फादर को ढूंढने बिल्डिंग के बैक साइड में गई हुई होती है, जहाँ पर दो डीलर्स उसके फादर पर गन पॉइंट करके खड़े हुए होते हैं। तब काइल उनमें से एक पर अटैक करके गन नीचे गिरा देता है और दूसरा डीलर लिंडा को गिराकर बेहोश कर देता है। यहाँ पर काइल लिंडा को उठाकर बिल्डिंग के अंदर छोड़कर आता है। बाहर आने पर वो देखता है कि लिंडा के फादर ने एक डीलर को शूट कर दिया है और जो दूसरा डीलर होता है वो लिंडा के फादर को धमकी दे रहा होता है कि मैं तुम्हारी बेटी को नहीं छोड़ूंगा, देखना। अब इस बात का फ़ायदा उठा के काइल लिंडा के फादर को ये कहता है कि आप लिंडा को मेरे पास छोड़ दें, क्योंकि वो मेरे पास ही सेफ रह सकती है। तब लिंडा के फादर उसकी बात मान लेते हैं। नेक्स्ट डे लिंडा के फादर लिंडा को काइल के घर ले आते हैं। काइल लिंडा के सामने अपनी आइडेंटिटी छुपाता है। इनफैक्ट वो तो लिंडा के सामने जाता ही नहीं और काइल की मेड ही लिंडा को रिसीव करती है। लिंडा तभी अपने फादर पर गुस्सा कर रही होती है कि आप कैसे मुझे किसी अननोन पर्सन के पास अकेले छोड़ के जा रहे हैं। इसके बाद वो अपने फादर को गुड बाय कहे बिना ही वहाँ से जाने के लिए कहती है और उसके बाद लिंडा काइल को आवाज़ देकर ये कहती है कि अगर तुमने मेरे पास आने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूँगी, देखना। अब यहाँ पर डेफिनेटली वो उससे नफरत करती है। इसके बाद लिंडा खुद को कमरे में बंद कर लेती है और काइल उसे इम्प्रेस करने में लग जाता है। वो उसके रूम के बाहर एक्सपेंसिव गिफ्ट रख देता है, लेकिन इसका लिंडा पर कोई असर नहीं होता। मीन्स वो इम्प्रेस नहीं होती। ये देखकर काइल की मेड काइल से कहती है कि तुम्हें लिंडा को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो बाकी लड़कियों की तरह नहीं है। इसके बाद काइल अपनी मेड की बात मान के लिंडा को पॉजिटिव रहने के मैसेज भेजा करता है और वो लिंडा को ये भी समझाने की कोशिश करता है कि ये सब कुछ तुम्हारे फादर ने तुम्हारी बेहतरी के लिए किया है ताकि वो तुम्हें सेफ रख सके। इसके बाद लिंडा थोड़ा काम डाउन हो जाती है और वो उसके भेजे हुए गिफ्ट्स को भी एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद काइल लिंडा के लिए लव लेटर्स लिखना स्टार्ट कर देता है, लेकिन वो इस डर से उसे वो लेटर्स नहीं देता ताकि वो रिजेक्ट ना कर दे। इसके बाद काइल लिंडा को और इम्प्रेस करने के लिए खुद ही छत पर ग्रीन हाउस बनाने लग जाता है। अब जैसे कि हमेशा काइल लिंडा को खुद से छुपाता है, लिंडा को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। लिंडा हमेशा ये देखना चाहती है कि वो कौन है जो उसकी इतनी केयर करता है। तब काइल के पास कोई रास्ता नहीं होने के कारण वो खुद को लिंडा के सामने रिवील कर देता है। काइल अपना नाम हंटर बताता है, लेकिन काइल के लिए शॉकिंग बात ये थी कि लिंडा को काइल का फेस बिल्कुल भी अगली नहीं लगता, बल्कि वो कहती है कि मैंने इससे भी ज़्यादा वियर्ड फेस देख रखे हैं और तुम्हारे फेस में कोई भी ज़्यादा ख़राबी नहीं है। ये सुन के काइल के दिल में लिंडा के लिए और भी ज़्यादा फीलिंग्स जाग जाती है और फाइनली काइल ग्रीन हाउस भी कंप्लीट कर देता है और उसके लिए खुशी की बात ये होती है कि लिंडा को भी ग्रीन हाउस बहुत पसंद आता है। लेकिन मुसीबत की बात ये थी कि अभी स्प्रिंग सीजन आने ही वाला था और लिंडा काइल के लिए वो फीलिंग्स नहीं रखती जिस फीलिंग से काइल अपने इस कर्ज से आज़ाद हो सके। इसी बात से परेशान होकर काइल कैंड्रा के पास जाता है। वो कैंड्रा से कहता है कि बेशक तुम कर्ज ख़त्म मत करो, लेकिन मुझे कुछ टाइम और दे दो। लेकिन कैंड्रा इस बात से भी इनकार कर देती है और वो उसके सामने एक ऑफ़र रखती है कि अगर तुम लिंडा को पसंद आ गए और लिंडा को तुमसे प्यार हो गया तो मैं तुम्हारा कर्ज ख़त्म करने के साथ साथ तुम्हारे ट्विटर की भी आंखों को ठीक कर दूंगी और तुम्हारे मेड को भी ग्रीन कार्ड दिलवा दूंगी। तभी वहाँ पर लिंडा काइल को हंटर समझकर ये बात बताती है कि मुझे मेरे स्कूल में एक लड़का जिसका नाम काइल था वो बहुत पसंद था। तब काइल भी हंटर बन के उसे ये कहता है कि शायद वो लड़का भी तुमसे बहुत प्यार करता
करता है, लेकिन लिंडा इस बात को सीरियस नहीं लेती। वो कहती है कि नहीं, ये झूठ है। इसके बाद काइल और लिंडा एक ट्रिप पे जाते हैं जहाँ पर काइल लिंडा को अपनी फीलिंग्स का इजहार करता है, यानी उसे प्रपोज करता है। लेकिन तभी लिंडा उसे ये कह देती है कि मैं तुम्हें सिर्फ अपना एक अच्छा फ्रेंड समझती हूँ और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तभी लिंडा को एक कॉल आती है कि उसके फादर हॉस्पिटल में है और जो डीलर ने उसके फादर को धमकी दी थी वो भी जेल जा चुका है। इसके बाद लिंडा अपने फादर के पास जाने के लिए निकल जाती है। इसके बाद वो काइल के दिए हुए लेटर्स पढ़ने लगती है और काइल को कॉल करती है, लेकिन काइल का दिल तो टूट चुका था और वो काफ़ी हर्ट था, इसीलिए वो लिंडा का कॉल रिसीव नहीं करता। उसके बाद काइल उसके मेड और ट्विटर के फोर्स करने की वजह से लिंडा से मिलने स्कूल में जाता है। वहाँ जाकर काइल लिंडा को शादी के लिए प्रपोज कर देता है, जिसके बाद लिंडा उसे कहती है कि तुम भी मुझे बहुत पसंद हो। लेकिन इसके बावजूद भी काइल की बॉडी में कुछ भी चेंज नहीं होता। उसके बाद लिंडा वहाँ से जाने लगती है। काइल बहुत ही डिसअपॉइंट हो जाता है और अपसेट भी। लेकिन उसके बाद लिंडा टर्न होती है और वो काइल को वो बात कह ही देती है जो काइल उसके मुंह से सुनना चाहता था, यानी कि तुम मुझे बहुत अच्छे भी लगते हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तब काइल खुश होते हुए स्कूल से बाहर आता है और मिरर में देखने लगता है, जो कि अपनी रियल हालत में आ गया था। फाइनली इतनी एफर्ट के बाद उसका कर्स खत्म हो चुका था। खुद को पहले जैसा देखकर काइल बहुत खुश होता है। तभी वहाँ पर लिंडा आ जाती है, जो काइल को इग्नोर करके हंटर को ढूंढने लग जाती है। तब काइल उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि मैं ही वो हंटर हूँ, कर्ज की वजह से मैं वैसा बन गया था और तुम्हारे प्यार ने मुझे वापस से ठीक कर दिया, यानी लिंडा की वजह से ही उसका कर्ज खत्म हुआ है। लेकिन वो उसकी बात को इग्नोर करके हंटर को कॉल करने लगती है, जिस पर रिंग काइल के फोन पर बजती है। तभी यहाँ पर लिंडा को काइल की बातों पर यकीन आ जाता है। फिर हम ये देखते हैं कि काइल का ब्लाइंड ट्यूटर भी एकदम ठीक हो गया है, यानी उसकी आंखें वापस आ गई है और साथ ही उसकी मेड को ग्रीन कार्ड भी मिल गया था, यानी कि वो विच ने जो काइल से वादा किया था वो वादा भी उसने पूरा किया। ये बहुत ही खूबसूरत कहानी है जो हमें जिंदगी के बारे में ये बताती है कि इंसान को कभी भी दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, कभी भी अपनी सुंदरता पर और अपनी खूबियों पर गुरूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी भी किसी का वक्त बदल सकता है और हमें अपने आसपास के लोगों को उनके दिल से पहचानना चाहिए, क्योंकि दिल और मन से खूबसूरत दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है। और जो लोग ऐसा करते हैं वो खुद अपनी ज़िंदगी ही नहीं बल्कि अपने आसपास रहने वालों की ज़िंदगी में भी बड़ा बदलाव लेकर आते हैं। जैसे लिंडा ने अपनी अच्छाई से काइल को उसके कर्ज से मुक्त किया, बल्कि उसकी पूरी ज़िंदगी को ही बदल दिया। साथ ही लिंडा को उसी की अच्छाई ने उसी लड़के को तोहफे में दिया जिसे वो हमेशा से प्यार किया करती थी। ये कहानी हमें एक और मैसेज देती है कि हमें दूसरों के अंदर बीस्ट नहीं देखना चाहिए, बल्कि अपने अंदर के बीस्ट को ढूंढकर उसे ख़त्म कर कर एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। तो ये थी कहानी फिल्म बीस्टली की। उम्मीद करते हैं कि आपको ये फिल्म की कहानी पसंद आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम फिर मिलेंगे एक नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। अगर आपको वीडियो की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।